हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम जो हर साल होता है उसमें एक डाउट रहता है, 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? फिर एक डाउट ये भी निकल कर आता है कि अगर दूसरी बार एग्ज़ाम पहली तो बात दे सकते हैं कि नहीं। अगर मान के चलिए कोई बच्चा दे सकता है तो एनडीए के एग्ज़ाम में एक ही चांस मिलेगा, ये भी एक डाउट रह जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि कितनी बार एग्ज़ाम में अपियर हो सकता है। सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, और अगर एक बच्चा 2 बार एग्ज़ाम में अपियर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, एक ही परीक्षा के लिए 2 बार अपियर होगा तो उसकी एज में भी कमी आएगी, एज में भी चेंज आएगा। और फिर जो मेन मकसद होता है भाई, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में बच्चा क्यों जाता है? एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम की जब तैयारी करता है तो बच्चा एनडीए का तो एग्ज़ाम है ही, उसके साथ में जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे क्लियर हो जाते हैं, उनमें सारों में आसानी हो जाती है। बट ये एक आधा सत्य है कि एनडीए का एग्ज़ाम, फिर भी हम इसको भी देखेंगे कि उसमें क्या, उसके चांसेस में कितनी क्या चेंजेज आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो देश की सबसे ईमानदार एकेडमी से आपको जुड़ने का मौका मिलता है। आप हमारे हॉस्टल बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा हॉस्टल बैच है, इस नंबर पर कॉल करिए। एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 1 अप्रैल से क्लासेस हमारी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी, 1 अप्रैल से। और जब तक सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम रहेगा तब तक कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए आप हॉस्टल बैच के थ्रू जुड़ते हैं अगर, 125 हमारी टोटल लिमिटेड सीट्स हैं। उसमें कक्षा 6 की 60 हैं, 50 कक्षा 9 की है, और आपका 15 सीट RIMC की है। ये हमारा बाइफर्केशन। ठीक है भाई, तो योर सीट ऑक्यूपाई होती जा रही है। जैसे ही भर्ती चली जाएंगे तो फिर आपको बाद में आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी। ये लास्ट ईयर का बैच था 2025 वाला, जो यहाँ से पढ़ के गया। और ऑनलाइन जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन में आज की डेट में ध्यान रखना भाई, क्वालिटी कंटेंट बहुत मैटर करता है ऑनलाइन क्लासेस में। नहीं तो बच्चा इतना कुछ पढ़ लेता है और आता है एग्जाम में कुछ नहीं। ये समस्या बहुत हो रही है। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर माहौल अच्छा है, आप सेल्फ डिसिप्लिन है, पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं बच्चे पर, तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो देखो, चलिए मैं उस पर आता हूँ, मेन मुद्दे पर। अब समझिए बात क्या है। बात है कि जैसे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जब बच्चा देता है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कितना भाई सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम में आ, कैसे उसमें अपियरेंस होती है। देखो, जब बच्चा कक्षा 5 में आ जाता है, जब बच्चा कक्षा 5 में आ जाता है, ठीक, इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकता है। पहली बात, कक्षा 5 में अगर बच्चा है तो इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकता है। एक बात। अब डेट ऑफ बर्थ क्या लगेगी? जैसे इस बार मान के चलिए जो एग्ज़ाम होगा RMS का और सैनिक का, दोनों की बात कर लेता हूँ। RMS होगा आपका दिसंबर 2026, और ऑल इंडिया सैनिक का एग्ज़ाम होगा कब? जनवरी 2027। ठीक है, जनवरी 2027 ये होंगे दोनों। सैनिक का एग्ज़ाम होगा जनवरी 2027 और RMS का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2026। तो ये कहते हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 31 मार्च 2027 को बच्चा 5वीं क्लास पास कर चुका हो। ठीक है, 5वीं क्लास पास कर चुका हो, ये कहते हैं। ठीक, तो जब 31 मार्च 2027 को 5वीं क्लास पास करेगा तो अभी बच्चा 5वीं क्लास में होगा। एक तो ये वाली बात हो गई। लेकिन आप लेटर सपोज एक दूसरी बात और कहते हैं, 5वीं क्लास पास कर चुका हो, बस ये लिखते हैं पास। दूसरा ये लिखते हैं उसकी एक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब मैं कक्षा 6 की बात करूंगा, ये 9 की भी बात आ जाएगी, 6 की बात कर रहा हूँ पहले। अभी मैं 6 की बात हो रही है, अभी कक्षा 6 की। ये लिखते हैं जैसे इस बार के जो बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे उनकी एज क्या होनी चाहिए भाई? उनकी एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017। ये दोनों डेट भी, तारीख भी इंक्लूड है। तो ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि इसमें 2 बार आप देख रहे हैं। अगर मान के चले किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, समझिए बात को, अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है भाई या मान के 15/10/2016 है, 15 अक्टूबर 2016 है, तो 15 अक्टूबर 2016, समझना बात को। तो देखो, इस एज के अंदर तो आ गया वो,
और लेट सपोज वो 5वीं में पढ़ रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, वो कक्षा 6 में चला जाएगा। भाई 5वीं में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कक्षा 6 में जाएगा, तो कक्षा 6 में भी वो इसी एज के अंदर ही रहेगा, इसी एज ब्रैकेट के अंदर है, कक्षा 6 में भी ये डेट ऑफ बर्थ सेम ही। और यहाँ पर दूसरा क्या है, वो 5वीं पास कर चुका है, तो वो 5वीं पास भी कर लेगा, भले वो 6 में पढ़ेगा तो 5वीं पास भी कर लेगा। तो इसलिए अगर डेट ऑफ बर्थ है इस एज के अंदर, क्लास इसमें इतनी मायने नहीं रखती, वो 5वीं या 5वीं पास होना चाहिए, तो बच्चा इसको मैक्सिमम 2 बार एग्जाम दे सकता है कक्षा 6 में, और कक्षा 9 में भी 2 बार एग्जाम दे सकता है। वो भी मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ क्या है, कक्षा 9 की भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ भाई मैं। तो पहला जो सवाल है कि कितनी बार दे सकता है, मैक्सिमम 2 बार से दे सकता है, कैसे दे सकता है वो भी बता दिया मैंने। अब मैं उस पर भी आऊंगा, मूल सवाल जो होता है एक और, पहले 9 की भी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, 1 अप्रैल अगर ये डेट ऑफ बर्थ है बच्चों की इसके बीच में या ये, तो वो इस साल आने वाला जो एग्जाम है उसको अपियर कर पाएंगे कक्षा 9 के। बस इसमें भी क्या है, 8th में बच्चा पढ़ रहा हो या 8th पास हो, इसमें भी ये है। तो कितनी बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है मैक्सिमम, 9 का भी और 6 का भी। अब देखिए, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कुछ मैं देखता हूँ कुछ व्यूअर्स की तरफ से आता है कि सर उसने तो 4 बार एग्जाम दे लिया। अरे बिना तैयारी करे तो आप 50 बार दे लो, कुछ नहीं होना बच्चों। आप 50 बार एग्जाम, आपने देखा नहीं सरकारी नौकरियों में आजकल क्या है, कहने लगे ओवर एज, आप नहीं सुनते कि पेपर देते देते उसकी एज निकल गई, ओवर एज हो गए। एग्जाम देते हैं रहते हैं विद्यार्थी सरकारी नौकरियों में, और उनकी एज निकल जाती है। वो क्यों निकल जाती है, क्योंकि तैयारी नहीं हुई, बेसिक तैयारी ठीक नहीं है, बेसिक एजुकेशन में कमी आ गई, इसलिए एज निकल जाती है। ठीक है। अब एक और सवाल हमारा इसमें आता है, अगर बच्चा 2 बार एग्जाम देगा तो जाहिर सी बात है पहली बार तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने कक्षा 6 में एग्जाम दिया और सैनिक स्कूल में भी कक्षा 6 में जाएगा, तो अब उसको सैनिक स्कूल में कक्षा 6 रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक, अगर कोई बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो वो 6 पास करके फिर से 6 में जाएगा, तो रिपीट करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई कक्षा 9 में पढ़ रहा है और 9 में गया तो 9 रिपीट करनी पड़ेगी। तो अक्सर पेरेंट्स का डाउट यहाँ निकल कर आता है कि मैं कक्षा 6 दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। हालांकि इसमें एक कड़वा सच भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी 2 भागों में स्थिति है। एक बच्चा मान के चले सैनिक स्कूल के एग्जाम में बैठा, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में बैठा और वो 200 नंबर लाया, ठीक है, 300 में से, या वो 400 में से उसने 230 नंबर ला के रख दिए, ठीक, या 250 रख दिए, और वो कहता है कि नहीं भाई मैं सैनिक स्कूल के एग्जाम में इसलिए नहीं बैठूंगा कि मुझे कक्षा 6 रिपीट करनी पड़ेगी, है ना। एक्चुअली इसका सच ये नहीं होता। जनरली मैंने ये देखा है, उसको पता है कि इस साल तो मेरी कहानी खत्म होगी 200 पे, क्या पता अगली बार 200 भी ना आए, क्या पता मेरे अगली बार 190 नंबर रह जाए, या ऐसा भी हो सकता है 210 आ जाए, 205 आ जाए। तो उसको ये डर सताने लगता है कि मेरे से पता नहीं अगली साल एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। होना क्या चाहिए वो भी मैं बताऊंगा होता क्या है। तो वो क्या करता है, वो कहता है नहीं भाई मैं नहीं इसमें बैठ रहा हूँ, है ना। ये वाला भी यही कहता है, लेकिन एक तरीका है ना उसको इसको काउंटर करने का। वो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में बैठे और 270 नंबर लाए और सैनिक स्कूल में जाए ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, ये तो अच्छा है ना। लेकिन ऐसा करने वाले आपको 1% भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम बच्चे विद्यार्थी जो ऐसा करने वाले मिलेंगे। वो पहले ही अपना रास्ता यहाँ से, जैसे ये रास्ता है ना, ये रास्ता और ये रास्ता मान के चलो यहाँ पर कामयाबी का रास्ता है, तो वो क्या कहता है, नहीं 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 मैं लाइन बदल लेता हूँ इधर से, और ये रास्ता पता है कहाँ जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। वो कहता है नहीं मैंने लाइन बदल ली, और लाइन बदल ली, वो लाइन पटरी कौन सी है, ये वाली है वो, ठीक है, ये वाली तो ठीक, वो तो उस पर चल रहा था, उस पर मेहनत है, इस पर मेहनत है भाई, उस पर बहुत मेहनत है, पेरेंट्स की बहुत मेहनत है। तो वो कहता नहीं मैंने लाइन बदल ली, वो लाइन उधर जा रही होती है, उसको पता नहीं होता, लेकिन वो अंततः जा रही वहीं होती है। तो वो उसको उसको रिपीट करना ना करना तो वो तो बाद में देखा जाएगा ना, पहले 270 नंबर तो लाओ, या 400 में से पहले 350 नंबर तो लाओ। तो मैंने ये देखा कि ज्यादातर के केस में तो यही है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इसमें एनडीए के एग्जाम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही है, एनडीए का एग्जाम में अपियर होने के लिए 16.5 से लेके 19.5 की एज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भाई, क्लियर।
तो जाहिर सी बात है जो बच्चा 6 क्लास को 2 बार कर लेगा, 6 क्लास उसको रिपीट करनी पड़ेगी, तो उसका 1 साल का चांस यहाँ कम पड़ जाएगा। तो एनडीए का एग्जाम उसको 1 बार या 2 बार ही अपीयर होगा कुल मिला के, तो यहाँ पर एनडीए के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन फिर से वही बात घूम के आती है, जो बच्चा 200 नंबर लाया सैनिक स्कूल के एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ 200 नहीं, ये 200 वाला तो फिर भी कुछ मान लूंगा, लेकिन 140 नंबर लाया 300 में से, है ना, और वो ये कहता है मैं कक्षा 6 इसीलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि मेरा एनडीए का चांस कम हो जाएगा। भाई मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जब वो यहाँ पर एक सैनिक स्कूल के एग्जाम में जो बच्चों का एग्जाम है उसकी ये दुर्गति हो गई, तो एनडीए के एग्जाम में जो पूरा भारत अपियर होगा, और जो सैनिक स्कूल के बच्चे जिन्होंने इस बच्चे को बुरी तरह से धोया है, यहाँ पर मिलिट्री वालों ने धोया है, आरआईएमसी है, वो सारे आ जाएंगे उसके यहाँ पर सामने। तो ऐसी उसके अंदर कौन सी महाशक्ति आ जाएगी कि उसको एक चांस एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो यहाँ कमाल कर देगा वो, ऐसी कौन सी महाशक्ति आ जाएगी? मुझे तो लगता नहीं कोई महाशक्ति आएगी। तो कुल मिला के है ना कि अपने आप से भी एक झूठ बोलना, कि अपने आप को झूठी तसल्ली देना, तो मुझे लगता है वो इस ओर चल पड़ता है कि नहीं मैं एनडीए का एग्जाम 2 बार दूंगा। फिर देखना होता ही है इसमें भी, यहाँ पर उसकी लुटिया यहाँ तो डूबती है, वो एक बार भी नहीं देता, फिर वो कहता है मैं तो दूंगा यूपीएससी सीधा। एनडीए भी यूपीएससी का एग्जाम है, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस वाला, ठीक है, वो कहता है यूपीएससी। और यूपीएससी की उम्र तो आपको पता ही है भाई, 35 तो वैसे ही है, और स्टेट पीसीएस में 45 है, ठीक। अपना 45 साल तक बनाया जाओ सोसाइटी का बेवकूफ। पेरेंट भी कहते रहे हमारा क्या कर रहे हैं भाई, हमारा तो आईएएस की तैयारी कर, आईएएस की तैयारी कर रहा है ये कहना, और आईएएस बनने की लगभग थोड़े, एक तो बन गया आईएएस और एक उसकी तैयारी कर रहा है। जो ये कर रहा है ना, ये भी कुल मिला के ये है कि अच्छा एक जो माहौल है वो तो बना ही रखता है ना सोसाइटी में। तो ये है भाई इसकी कहानी। तो मैं इसमें अब इसका कंक्लूजन दूंगा, मैंने इसको पूरा आपको बता दिया। अब इसमें होना क्या चाहिए, देखिए अगर बेसिक एजुकेशन बच्चे की सही है, ठीक, बेसिक एजुकेशन सही है, तो फिर तो कोई मात नहीं खाने वाला। लेकिन अगर इसी टायर में पंक्चर है ना, तो गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, जो कि वो 12वीं के बाद अक्सर आपने देखा है। अगर बेसिक एजुकेशन सही नहीं तो 12वीं के बाद फिर रास्ता नहीं मिलता, क्या कराएं, सारा दिमाग फिर साइड हो लेता है ना। अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर नहीं आप तो दोबारा रिपीट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं आपको एडमिशन मिल जाए। देखिए भाई आप समझिए, जैसे कोई बच्चा 300 में से 200 नंबर ले आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी कोचिंग से ही करे, लेकिन ये कहना कि नहीं मुझे रिपीट नहीं कर, अरे 280 लाओ, अगली बार 260 लाओ और जाओ मत। कौन ले जाएगा आपको? सैनिक स्कूल में वाले ऐसा थोड़ा ना है कि सैनिक स्कूल वाले आपको जबरदस्त ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे ना। आप 260 लाओ और आप सैनिक स्कूल की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करो और सब कुछ करो, ऑफर लेटर तक पहुंचो और फिर जाओ मत, अपना पढ़ते रहो। लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में और इस वाले केस में अंतर ये है कि यहाँ पर बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, यहाँ पर कमी है बहुत सारी, ये अंतर है मेन, ठीक। तो जो हमारा मूल सवाल है आज का कि क्या उसमें कमी आ जाएगी, एनडीए के चांस में कमी आ जाएगी, बिल्कुल कमी आ जाएगी। लेकिन जब तक बेसिक एजुकेशन ठीक है नहीं है तो एनडीए में मैं आपको 100 चांस ले लो, 100, तब सिलेक्शन नहीं होना। 100 चांस ले लेना तब भी नहीं होना अगर बेसिक एजुकेशन ठीक ही नहीं है, एक बात। अब दूसरा ये आता है, क्या दूसरा अटेम्प्ट लेकर सैनिक स्कूल में जाना या सीधा जाना ठीक रहेगा? उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे के 180 नंबर आए तो वो क्या करे, 300 में से वो क्या करे, कोई बात नहीं ड्रॉप ना करे, वो 260 लाए पहले तो इनको 3 तैयारी के थ्रू, और कक्षा 6 को रिपीट ना करे, आगे बढ़ जाए, 9th की तैयारी कर ले, वो आरआईएमसी की तैयारी कर ले। वो अगर उसको इतनी परवाह है तो इसकी तैयारी कर ले, आरआईएमसी कर ले, 9th की कर ले, कुछ भी कर ले, है ना। वो तो रास्ते तो बहुत सारे है ना। लेकिन वो सीधा और इसमें मैंने ये देखा, भी देखना अभी स्कोर कार्ड जैसे निकल कर आएगा, कुछ तो ये कहेंगे क्या रखा है स्कोर कार्ड में, दुनिया यही रहेगी, ये दुनिया पे नंबर ही रहेगी क्या दुनिया में? मतलब ऐसा जवाब होता है कि वो पता कह रहा नंबर ही बस, अरे छोड़ो ना, सैनिक वैनिक क्या है, सैनिक कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि कुछ आया नहीं, कुछ मिला नहीं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया एनडीए में क्या होता है। ये कोई मतलब नहीं होता रिपीट वगैरह का, जब तक स्कूलिंग बहुत बेहतर नहीं होगी, स्कूलिंग बहुत बेहतर नहीं होगी, बच्चे की फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं होगी, डिसिप्लिन अच्छी नहीं होगी, स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी, एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, तब तक एनडीए में बताओ क्या कर लेगा वो? चलिए बताओ, एनडीए तो पूरा एसएसबी पे टिका है ना, एसएसबी में तो बहुत सारी प्रोसेस है ना, 5 प्रोसेस है ना, इंटरव्यू है ना भाई, बताइए। तो इस पर भी टिका है, और यहाँ पर तो बेसिक एजुकेशन पे तो टिका ही हुआ है, कैसे निकाल लेगा बच्चा बताइए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें इसमें बनती है। मैंने इसका आपको सारी चीज़ें पहलू भी बता दी बहुत सारी। अब अगर बात आते हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी के फील्ड में, सबसे शानदार सबसे ईमानदार मैं कहूँगा पहले तो देश में एक अकेडमी आ चुकी है। देखिए हमारा क्या क्या तरीका है हमारे यहाँ तैयारी कराने का। सबसे पहले तो ये देखिए, मैं इसको भी दिखाऊंगा। यूपी सैनिक स्कूल में हमारे यहाँ से ये 36 बच्चे पेपर देने गए और उसमें से 13 बच्चे इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हुए। और ये जो लिस्ट है हम पहले जारी कर देते हैं, कक्षा 9 की भी हमने पहले जारी कर दी, 13 में से 8। और ये देश में ऐसा करने वाली एकमात्र अकेडमी है, एकमात्र। ठीक, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है देश में जो बता दे उसके यहाँ से कितने बच्चे किसी एग्जाम में पेपर देने जाते हैं। और हाँ, ये जरूर है कि बाद में सब दिखाते हैं कि हमने हमारे यहाँ से इतने सेलेक्ट हो गए, इतने सेलेक्ट हो गए। जैसे ये बच्चे, ये लिस्ट हमने पहले डाल रखी थी तो ये बच्चे सेलेक्ट हो गए थे हमारे। तो देखो 8 बच्चे तो ये सेलेक्ट हो गए कक्षा 9 में, और ये आपका कक्षा 6 में बच्चे सेलेक्ट हो गए 13। तो आप ये कह सकते हैं इतने इतनी इतनी प्योर एजुकेशन है हमारे यहाँ पर, इसको कोई भी चेक कर सकता है। ये 13 में से 36 में 13 बच्चों ने क्वालिफाई किया, बहुत बड़ा सिलेक्शन रेशो निकल कर आता है भाई, अगर इसको आप गौर से देखोगे। और जबकि यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। ठीक है, यहाँ से 47 बच्चों ने फॉर्म भरवाया था, हमने 47 बच्चों में से कक्षा 6 ने 3 में क्वालिफाई किया और 16 बच्चों में से 3 ने क्वालिफाई किया। और ये लिस्ट हमने पहले ही जारी कर दी थी, और ये है हमारी ईमानदारी, मेहनत। अब एक और चीज़ है भाई, यहाँ पर 54 बच्चों में 54 बच्चे पेपर देने गए कक्षा 6 में, और 54 में से लगभग, जब सरकारी स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर की बात आएगी, लगभग 30 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब तक तो यही चल रहा है, जो OMR शीट पर जो नंबर आए निकल कर वो चल रहा है। 54 में से 30 बच्चे ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे, और हमने एप्लीकेशन नंबर डाल रखा है। तो हमारी रिजल्ट को कोई भी पेरेंट चेक कर सकता है किसी भी एप्लीकेशन नंबर को सर्च करके, क्योंकि एक PDF आ जाती है। ठीक है, अब लेटर सपोज कई बार कहता है कि पेरेंट की आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता क्या है। अरे आप ये देखिए ना कि यहाँ पर बुरे से बुरा नंबर क्या है और अच्छे से अच्छे बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा क्या स्कोर कर रहे हैं। अगर आप देखें नॉर्मल स्कूलिंग में क्या होता है, 54 बच्चों की एक क्लास होती है, और 54 बच्चों में से अगर एक भी बच्चा सैनिक स्कूल में चला जाए तो कितना शोर मच जाता है। होता है ना यही कि हाँ भाई एक बच्चा 54 बच्चों में से एक चला गया, सैनिक स्कूल में चला गया, तो पूरा मोहल्ला पड़ोस आसपास सब चले जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ 54 में से 30 जा रहे हैं भाई। ये देखिए ना कितनी अच्छी, और जो बाकी नहीं जा रहे हैं उनके भी नंबर बहुत अच्छे निकल कर आएंगे, वो खुद चेक करेंगे। और ये 16 बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, इसमें से भी 5 से 6 बच्चे, कम से कम 5 तो आप मान के चलिए, ये बच्चे कक्षा 9th के सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये क्वालिटी एजुकेशन। और ये बताइए, आप खुद भी चेक कर लीजिए, क्या ये सबसे ईमानदार रिजल्ट नहीं है देश का? नंबर 1 बात, क्या ये सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो नहीं है देश का? नंबर 2 बात। ठीक, तो 2 बातों पर आप चेक कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज क्या ये हाईएस्ट नहीं है? क्या ये सबसे ईमानदार नहीं है? आप देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन का ऐसे रिजल्ट चेक नहीं कर सकते। आपको, आप चाहे कितना भी समय ले लो, आपकी शायद ये उम्र, ये जिंदगी चली जाए, अगर आप जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तैयारी कर, उनकी उम्र चली जाएगी, वो शायद इस धरती पर ना रहे, तब तक कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह की लिस्ट जारी नहीं करेगा। जिस दिन जारी करेगा उस दिन उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। यही है सच्चाई इस एजुकेशन सिस्टम की। और बहुत सपोर्ट हमें पेरेंट्स का मिल रहा है, पेरेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, और वो देख भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर शानदार तैयारी हो रही है। तो ईमानदार अच्छी तैयारी कराने के लिए अगर आपको अपने बच्चे की करानी है तो आप हमारे अकेडमी जुड़ जाइए। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आप हमसे लाइव क्लास के थ्रू भी तैयारी अपने बच्चे की करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि इसके नेगेटिव बताए, पॉजिटिव बताए। अब जो भाई देखिए, वो तो आपको अपना बच्चे के लिए फैसला लेना है, पेरेंट्स को लेना है। सही लेंगे तो आगे सही चला जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी हल्का फैसला लिया तो फिर उसकी पढ़ाई में कमी आ जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।